हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको पिछले भाग में बेसिक्स बताए थे, तो इसका उसी के बेस पे क्वेश्चन है पहला कि लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है भाई 1 2 3 4 5 6। डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए सेट पे ही रिलेशन लग रहा है ए टू ए बाई आर। आर रिलेशन क्या दे रखा है अपने को, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज लिखनी है भाई इसकी। तो डोमेन और रेंज लिखने के लिए हमें क्या करेंगे, ए है, ए फंक्शन है। सबसे पहले हम अपना सेट लिखेंगे। सेट ए क्या है अपना, 1 2 3 4 5 6 है। अब इस पे रिलेशन है, रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, आपको पता है वाई क्या है, एक्स प्लस वन। तो हमने मान लो एक्स वन ले लिया तो वाई क्या आ जाएगी अपनी टू, एक्स टू लिया तो वाई थ्री, और एक्स थ्री लिया तो वाई फोर, और एक्स फोर लिया तो वाई फाइव, और एक्स फाइव लेंगे तो वाई सिक्स। लेकिन हम एक्स सिक्स नहीं ले सकते। क्यों क्यों नहीं ले सकते भाई, क्योंकि सेट ए में सेवन बिलोंग नहीं करता है, इसलिए अपना ये रिलेशन बनेगा यही 5 6 तक। तो अब हमें डोमेन लिखनी थी, तो डोमेन क्या होता है अपना, एक्स सेट होता है। तो एक्स सेट के अंदर क्या आ रहे हैं भाई अपने 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। और रेंज ऑफ आर क्या होती है, वाई, वाई के अंदर क्या आ रहे हैं भाई अपने 2 3 5। जो ए एलिमेंट होता है वो आपको पता है एक्स से बिलोंग करता है, और बी होता है वो वाई से बिलोंग करता है। तो 2 3 5 4 5 6 ये इसकी रेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अपना है भी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 एंड रिलेशन आर दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड बी, और वाई इज इक्वल टू क्या है भाई एक्स प्लस वन। तो देन हमें निकालना है, पहले फाइंड करना है ए क्रॉस बी, सेकेंड में फाइंड करना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। थर्ड में करना है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और फोर्थ पार्ट में हमें करना है रिप्रेजेंट द आर बाय डायग्राम, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है भाई, हम पहला एलिमेंट लेंगे ए का, एक एलिमेंट वन है तो वन का फिर बी के सभी सेट्स के सभी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएंगे, तो वन वन हो जाएगा, फिर वन टू हो जाएगा, फिर वन थ्री हो जाएगा, फिर वन फोर। फिर ए सेट का दूसरा एलिमेंट लेंगे, टू है, फिर टू का रिलेशन सभी के साथ बनाएंगे, तो टू वन टू 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 थ्री टू फोर। फिर थ्री के साथ बनाएंगे तो थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, और थ्री फोर। ये अपना आ गया ए क्रॉस बी। अब अपना आर दे रखा है भाई, आर क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। एक्स वाई ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है, लेकिन वही लेने हैं हमें ऑर्डर पेयर कौन से, जिसमें वाई एक्स प्लस वन हो। तो ऐसा कौन सा आएगा भाई, वन टू आ जाएगा एक, तो क्यों, क्योंकि एक्स वन लेंगे तो एक्स प्लस वन करेंगे तो वन वन प्लस टू हो जाएगा, फिर एक टू थ्री और एक थ्री फोर। ये अपना आ गया रिलेशन। अब भाई हम इसकी रेंज और डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन ऑफ आर तो वन टू थ्री आ जाएगा, और रेंज ऑफ आर क्या आएगा, टू थ्री फोर। अब हमें इनको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं भाई, ए के अंदर तीन है ना, वन टू थ्री लिख देंगे। बी सेट के अंदर कितने से चार हैं, वन टू थ्री फोर। लेकिन अब अपने रिलेशन में कौन कौन रिलेट हो रहा है भाई, वन है वो किसके साथ रिलेट हो रहा है, टू के साथ। थ्री है वो किसके साथ, टू किसके साथ हो रहा है, थ्री के साथ। और थ्री किसके साथ हो रहा है भाई, फोर के साथ। अब अपना इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि इन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर का सेट लेना है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए रिलेशन बी में डिफाइंड है इफ़ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एन एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए भाई। राइट आर एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो हमें पहले रिलेशन को डिफाइन करेंगे भाई, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आर क्या आ रहा है अपना, आर आ रहा है
ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, कि ए बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं और ए प्लस टू भी कितना आना चाहिए भाई अपना 11 आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने पहले में क्या ले लिया, ए ले लेंगे हम 9 क्योंकि 9 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और बी ले लिया 1, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा 9 1, सेकेंड ऑर्डर पेयर हो जाएगा 7 2, क्योंकि इनका सम करेंगे जब भाई कितना आएगा 11 आएगा, 5 3 3 4 और 1 5। जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं a प्लस टू बी इज इक्वल टू 11, तो इन सभी का सम 11 ही आता है। a की जगह 9 रखोगे, b की जगह 2 रखोगे, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएंगे। इसी तरीके से 7 प्लस 4 11 हो जाएंगे। इसी तरीके से 5 प्लस 6 11 हो जाएंगे। तो अब डोमेन ऑफ आर कितनी आ गई भाई अपनी 9 7 5 3 1, और रेंज ऑफ आर कितनी आ गई 1 2 3 4 5। यही हमें क्वेश्चन में करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट पे कोई रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या कह रहा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, कि एक्स वाई आर रिलेशन सेट से क्या करते हैं बिलोंग करते हैं, और कंडीशन दे रखी है भाई उनकी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होना चाहिए। तो अपना आर लिखेंगे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर को अब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको पता है दोनों का स्क्वायर्स का सम 25 आना चाहिए। तो सबसे पहला इंटीजर ले लिया मैंने 0 और 5, तो जब 0 और 5 को दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो 25 आता है, लेकिन -5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। तो दूसरा हो जाएगा 0 -5, फिर तीसरा हो जाएगा 3 4, फिर अगला हो जाएगा -3 4, क्योंकि आपको पता है भाई स्क्वायर चाहे माइनस का कर लो चाहे प्लस का, हमेशा स्क्वायर प्लस का ही आता है। और आपको पता है इंटीजर्स के अंदर दोनों वैल्यूज इन्वॉल्व होती है, माइनस की भी और प्लस की भी, इसलिए जो जो कंडीशन लग रही थी मैंने लगा के इसका रिलेशन निकाल दिया। तो रिलेशन निकालेंगे तो अगला आएगा 3 4 -3 4, फिर 3 -4, और फिर दोनों माइनस के -3 4। इसी तरीके से अगला आएगा 4 3, फिर -4 3, फिर आएगा 4 -3, और फिर नेक्स्ट में जाएंगे दोनों माइनस के -4 -3। यानी कि भाई इंटीजर्स लेने हैं, और इंटीजर्स की सभी कंडीशन वो कंडीशन लेनी है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाए 25। तो उनका रिलेशन अपना ये बनता है जो मैंने अभी बनाया है। अब इसका हमें आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना भाई, जो अपने ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, जो बी की जगह पे है उसको तो ए की जगह पे लिख दो, और ए की जगह पे है उसको बी की जगह पे लिख दो, अपने आप आर इनवर्स बन जाएगा। अब इनकी हमें डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन ऑफ आर की लिखोगे तो भी सेम ही आएगी, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स की लिखोगे तो भी सेम ही आएगी, क्योंकि अपना क्या है रिलेशन है वो इंटीजर्स पे है, यानी कि सेट कौन सा है इंटीजर्स का, तो दोनों में सेम आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इन ए सेट ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर्स का सेट है, ए रिलेशन आर बी डिफाइंड एज ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन, कि ए माइनस बी है, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो उसमें ए माइनस बी आएगा, वो अपना क्या आना चाहिए भी इवन आना चाहिए। तो प्रूव दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। सेकेंड पार्ट में कर रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। हमें ये प्रूव करने हैं अभी। तीसरे में मतलब पहले में हमें प्रूव करना है वो रिफ्लेक्सिव है क्या, दूसरे में सिमेट्रिक, और तीसरे में ट्रांजिटिव। ये तीनों कंडीशन इन तीनों फंक्शंस पे लगती हैं, तो इन तीनों को हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो भाई, तो हमने अपना रिलेशन क्या कह रहा है भाई, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इवन है। तो जब ए माइनस बी इवन है तो फॉर ए बिलोंग्स टू जेड ए माइनस ए क्या जाएगा अपना 0। तो 0 क्या है, इज एन इवन एज वेल ओड। तो इसका मतलब क्या है भाई, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, पहली कंडीशन प्रूव होगी। दूसरे में क्या कर रहा है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, ये हमें दे रखा है। तो अब हम जब इनका माइनस लेंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी इवन नंबर ही होगा, माइनस माइनस बी बाई बी माइनस ए करेंगे तो इज एन इवन नंबर।
तो ए बी और ए बी क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर थर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए माइनस बी इज इवन, हमने ऊपर प्रूव कर दिया है। ठीक है भाई। नंबर क्या है, ये एन इवन इंटीजर है, एंड बी माइनस सी इज इन इवन इंटीजर, क्योंकि ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो आल्सो वी नो दैट द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, तो हमें ये पता है कि दो इवन नंबर्स का सम क्या होता है भाई, इवन नंबर होता है। तो इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ देंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ए माइनस सी भी क्या आएगा भाई, इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए अपना क्या आ गया भाई, हैंस ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस इम्प्लाइज ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए रिलेशन आर ऑन द सेट आर, कि एक रिलेशन है भाई आर टू आर वन है, ऑन द सेट आर पे है, रियल नंबर सेट पे है, ऑफ आल रियल नंबर्स, बी डिफाइंड एज ए बी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमें प्रूव दैट, पहले में प्रूव करना है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, और सेकंड में करना है ए बी बिलोंग्स टू आर वन, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर वन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अपना आर वन जो रिलेशन है वो क्या कह रहा है भाई, ए बी ऑर्डर पेयर है सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड 1 प्लस ए बी क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है। तो अपने ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, और उसकी जो कंडीशन है वो भी हमें क्या कर रहा है, 0 से बड़ी है। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर वन वी हैव 1 प्लस ए स्क्वेयर, क्योंकि ए है तो भाई रिलेशन आर टू आर है ना, तो ए बी की दोनों की जगह ए रखेंगे और ए रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर। तो 1 प्लस ए स्क्वेयर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा भाई, ए है वो बिलोंग करेगा आर से। ठीक है भाई। और इसलिए ए बिलोंग्स टू आर वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर वन, तो ए बी बिलोंग्स टू आर वन करेंगे तो 1 प्लस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस बी ए। तो भाई अब जब दो संख्या मल्टीप्लाई में है तो आप उसको आगे या पीछे लिखो, कॉमेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, तो 1 प्लस बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अपनी प्रूव होगी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर।